हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोनेंट्स। अब आप सीखेंगे प्लस वन में, क्योंकि टेंथ तक हम जितने भी फोर्सेस लगाते थे वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में लगते थे। फॉर एग्जांपल सर एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है। अब जो हमारे फोर्सेस होंगे या कोई भी क्वांटिटी मान लो, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही होगी। ठीक है, जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ये बॉक्स है एम मास का, और इस पे मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है? एक्स एक्सिस में, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ये क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। इतनी ही कहानी है हमारे पास। अगर सुनिए, अगर मैं इसी एम मास को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज माइनस एक्स। अच्छा, अगर मैं इसी मास को y एक्सिस में फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहां जाएगा? कौन सी एक्सिस में जाने वाला है? y एक्सिस में। और सिमिलरली कौन सी एक्सिस में जाएगा? माइनस y में। क्लियर? सॉरी। देखिए, अब अगर मेरे पास मास m और मैं कह रहा हूं मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो सर अब क्या होगा? इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए। मान लेते हैं मेरे पास m मास का है और मैं इस पे इधर भी फोर्स लगा रहा हूं और अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। बोथ डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये कहां जाने वाला है? देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये एक मास है m, अगर मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर जाएगा, ऊपर लगाऊंगा तो दोनों साइड के इफेक्ट आएंगे। मींस ये इस डायरेक्शन मतलब आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। आगे भी जाना है और ऊपर भी जाना है, तो ये किस तरफ जाएगा? नेट डायरेक्शन आ जाएगी इसकी ये इस डायरेक्शन में। देखो ये आगे जा रहा है, यस सर। क्या ये ऊपर भी जा रहा है साथ साथ? यस सर। तो इसके अंदर क्या है कि जब दो फोर्सेस आपस में लगती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी भी एंगल पे, तो उसका एक नेट रिजल्टेंट निकल के आ जाता है, नेट रिजल्टेंट निकलता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें समझना हो, देखिए अगर आप इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, जैसे अगर हम समझें इसमें, अगर आप इस पे इधर फोर्स लगाओगे तो कहां जाएगा? ऐसे ही। अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो कहां जाने वाला है? ऐसे। अब देखो बोथ साइड फोर्स लगेगा, मैं अपवर्ड भी लगा रहा हूं और आगे वाली साइड भी लगा रहा हूं, तो अब देखिए इसका, देखिए किस तरह कैसे मूव कर रहा है। ऐसे जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, प्लेन भी तो यही करता है। प्लेन में क्या होता है कि वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा होता है साथ साथ। तो इसमें क्या होता है कि नेट रिजल्टेंट निकाले जाते हैं। कैसे? और देखते हैं, सुनो। m फोर्स f और ये वाला भी फोर्स f, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताना जरा? ऐसे, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन कौन कौन सी एक्सिस के बीच में है? x और माइनस y। तो आप एक्सिस भी बता दोगे सर इन दोनों के बीच में आने वाली है, जैसे कि, और देखते हैं। इसका बताइए जरा, ये कहां जाएगा? कौन से एक्सिस में? माइनस वाई, माइनस एक्स और वाई के बीच में। करेक्ट? अच्छा, अब हम करते हैं यहां पे, हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट। हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह से आप रिजल्टेंट निकालोगे किसी भी चीज का। जैसे कि सुनिए, मेरे पास एक m मास है, फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में और F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आने वाला है? सर ये आएगा इसका रिजल्टेंट। नेट फोर्स जो आएगा वो ये आएगा। देखिए क्या होता है, जब आप लिखते हैं कि सर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर ही 3 न्यूटन का लग गया, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 5 + 3 8 न्यूटन।
क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस सेम थी, तो आपने क्या कर दिया, उन्हें ऐड कर दिया। अच्छा, अगर एक 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक 3 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या करने वाले हो अब इसको सबट्रैक्ट, क्योंकि बोथ जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। तो 5 माइनस 3 का कितना आ गया, 2 न्यूटन। लेकिन मुसीबत यहां आती है जब ये आपस में परपेंडिकुलर हो या किसी और एंगल पे हो। ये एंगल 0 डिग्री इन दोनों के बीच का, यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर 0 और 180 के अलावा कुछ और है तो रिजल्टेंट निकलते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं आते। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रिजल्टेंट। क्या निकालना है यहाँ पे, रिजल्टेंट। अब अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो एक चीज को आपको समझना होगा कि सर व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए अब उसने कहा कि जी मेरा फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, उसने मेरे को फोर्स दिया, पहले फोर्स दे रहा था सर, 2 फोर्स दे रहा था तो मैं रिजल्टेंट निकाल रहा था। अब उसने क्या करा, एक ही फोर्स दिया मेरे को, कह रहा है जी ये फोर्स है, ये फोर्स है और एंगल कितना है इसका, एक्स एक्सिस से थीटा। सुनो यहां पे एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं डिजायर्ड एक्सिस। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, डिजायर्ड एक्सिस। डिजायर्ड एक्सिस मतलब जो आपको डिजायर है, जिसमें आप काम करना चाहते हो। और हम मैथमेटिकली कौन सी एक्सिस में काम करते हैं, या तो एक्स में या फिर वाई में। मतलब सर अगर आप मुझे फोर्स को एक्स वाई में दे दोगे, किस में दे दोगे, एक्स या फिर, तो मैं आंसर निकाल लूंगा। तो सिंपल कहानी हो जाएगी। अब सुनो, तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट करने शुरू करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट। मतलब इस फोर्स का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा आएगा और वाई एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा आएगा, जिसे मैं इसको लिख रहा हूं एफ एक्स और इसे लिख रहा हूं एफ वाई। देखिए सर जो आपने पीछे पढ़ाया वो क्या था, ध्यान से सुनो। पीछे वाले में क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्स दे रखे थे, मैं उसका निकाल रहा था रिजल्टेंट। इसमें क्या है कि मुझे रिजल्टेंट दे रखा है और मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फोर्स। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक में क्या निकाला जा रहा है, रिजल्टेंट एक्स और वाई दे रखा है, एक में क्या निकाला जाएगा, एक्स और वाई रिजल्टेंट दे रखा है। तो मैं पहले काम करूंगा कि रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है, जैसे कि ये एफ दे रखा है। सुनो अब काम आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल कंप्लीट करो, ये एफ एक्स, ये वाला, क्योंकि देखो अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला एफ वाई। ट्रायंगल कंप्लीट किया मैंने, तो ये एफ वाई क्या हुआ, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। इक्वल, क्लियर यहां तक की कहानी। अब सुनो, ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बन गया, और ये आ गई भाई साहब हाइपोटेन्यूज, और जिसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ। अब आओ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या होना है यहां पे, एफ वाई, बाय में एच, एच कौन है यहां पे, एफ। तो एफ वाई की कितनी वैल्यू आ गई, एफ साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट आ गया वाई एक्सिस में, एफ साइन थीटा। और अगर मैं एक्स एक्सिस में निकालूंगा, देखना अब एक्स एक्सिस में कैसे निकलता है। अगर मैं एक्स एक्सिस में निकालूंगा तो किससे आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बेस की वैल्यू बताओ यहां पे कौन है, बेस एफ एक्स, बेस कौन है यहां पे, और एच कौन है यहां पे, एफ। तो वैल्यू आ गई मेरे पास कोस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक कंपोनेंट है और ये थीटा है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, अगर ये एफ है, और ये वाला आ जाएगा एफ साइन थीटा। सर समझ नहीं आया, कौन सा क्या करेंगे, पहले ये बताओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री की गेम समझ में आई।
अभी बताता हूं अगले में, देखना कैसे समझ में आएगा। जैसे कि देखिए इधर देखिए मेरे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 5, कितनी है, और मुझे कह रहे हैं कि ये एंगल जो थीटा है ये 30 डिग्री है, कितना है, कह रहे हैं इसका एक्स कंपोनेंट बता दो फटाफट। कौन सा कंपोनेंट, एक्स, और ये वाला वाई। एफ एक्स कितना निकला था मेरा, एफ कोस थीटा। इधर देखिए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एफ कोस थीटा। एफ कितना है यहाँ पे, कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो मेरा एफ एक्स आ गया कितना, 5√3/2। अच्छा वाई एक्सिस वाला ले लो, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकाल लो, क्या आएगा, एफ साइन थीटा। क्या निकल के आएगा, एफ साइन थीटा। तो सीधा सा ले लो, एफ की वैल्यू कितनी है 5, तो साइन 30 डिग्री, देन साइन 30 1/2, दैट इज 5/2। तो एक्स कंपोनेंट भी निकल आया और वाई कंपोनेंट भी निकल आया। एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस थीटा। वाई कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट होता है जी मेरे पास, निकला कहां से, यहां से। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि काम करने वाले हैं, देखिए कैसे। वो कह रहे हैं जी एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। अब देखो क्या ये आपके डिजायर्ड एक्सिस में है, क्या ये आपके डिजायर्ड एक्सिस में है, नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स और वाई। क्या ये आपके डिजायर्ड एक्सिस में है, नहीं, तो क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। तो क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। आइए तो वो कुछ ना कुछ एंगल तो देगा आपको, मान लिया ये क्या है, एंगल ले लो 60 डिग्री, कितना दे दिया, तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे सर, एक एक्स एक्सिस में और एक, एक्स एक्सिस वाला क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस 60, और ये क्या आ जाएगा, एफ साइन 60। बस आपको एफ पता हो यार, ये कोस होगा और ये साइन होगा। क्या यहां तक की गेम समझ में आई है जी, कर सकते हैं, नोटबुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। चलो भाई जल्दी से कैलकुलेट करके दीजिए आप मुझे, यहाँ पे नोटबुक के साथ कीजिए, यहाँ पे मुझे बताइए एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा और वाई वाला कंपोनेंट कौन सा है, जल्दी कीजिए। है ना, हो गया जी।
आइए, तो ये मेरे पास देखो, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कंपोनेंट करने भी हैं या फिर नहीं करने। सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि कंपोनेंट करोगे भी या फिर नहीं करोगे। देखिए इधर आओ, करने क्यों है? क्योंकि सर जो मेरा फोर्स है वो मेरे डिजायर्ड एक्सिस में नहीं है। डिजायर्ड एक्सिस में, अब सुनो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 cos 60 डिग्री, सीधा लिख दिया। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 sin 60 डिग्री। ये कितना बच गया? cos 60 1/2। ये कितना बच गया? 10 sin 60 √3/2। तो ये कितना बन गया? क्या आपके ठीक है ये आंसर? चलो कोई नहीं, ठीक है ये आंसर। आप तक, यहां तक ठीक है ना आंसर सभी के? डन है? आगे देखते हैं। लो जी, 20 न्यूटन, ये एंगल पकड़ लो 30 डिग्री। चलो जी, हो जाओ शुरू। हो गया? आंसर आ चुके होंगे आई थिंक। ये कौन सा एक्सिस मेरे लिए? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस मेरे लिए? अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं? एफ कोस थीटा। तो एफ कितना आएगा मेरे पास? 20 इंटू कोस 30। यहां क्या आ जाएगा मेरे पास? 20 साइन 30। यही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यस, एंगल्स चेंज हो चुके हैं। देखिए, हर बार एंगल एक्स एक्सिस से दिया जाता था, लेकिन इस बार एंगल कौन से एक्सिस से दे दिया? वाई से। तो जब आप ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो ऊपर बनेगा, तो ये चेंज हो जाएंगे परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है? इसीलिए ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक याद रखो। कैसी ट्रिक? सुनिए, गलती नहीं करोगे। जैसे मान लो ये फोर्स F है और ये एंगल कितना है? थीटा। सुनो, जिस जिस एक्सिस के साथ थीटा दे रखा होता है, क्या बोल रहा हूं? जिस एक्सिस के साथ क्या दे रखा होता है? थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा दे रखा होता है वो कौन सा कंपोनेंट आता है हमेशा? कोस थीटा। वो हमेशा क्या आएगा? कोस थीटा। तो ये बनेगा F कोस थीटा और ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली F। अब इस वाले में देखो, ये क्या बना? अब ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? एफ कोस थीटा, क्योंकि एंगल इसके साथ दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए। और अब ये क्या बन गया? एफ साइन थीटा। देखो, इस वाले में 60 ये था, इस वाले में ये 30 दे दिया गया। तो इसीलिए ये वाला क्या आएगा अब इस केस में? 20 कोस थीटा और ये बनेगा 20। मतलब जिसके साथ एंगल दे रखा होता है, जिसके साथ एंगल दे रखा होता है वो क्या बनेगा? कोस। वो क्या बनेगा? कोस। डन? यहां तक गेम पक्का? चले आगे। अब गलती मत करना, आ जाओ।
निकालोगा एक्स वाई फटाफट। जल्दी सोल्व कीजिए, आंसर दे दीजिए। वैल्यू चेंज कर लो, 60 की जगह 100 कर लो। हो गए आंसर? आई थिंक आंसर आ गए होंगे आप लोगों के। कितना है इसका? 60 cos 30 और ये बन जाएगा मेरा 60 sin 30। इधर बताना ये क्या बनेगा? 10 cos 30 और ये 10 sin 30। इसमें तो गलती नहीं करोगे ना यार? ओके, ये 100 cos 30 और ये सोल्व कर लेना। ये कितना है? 100 cos 45, 50√2 और ये भी कितना आया होगा? क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है तो इसलिए सेम ही आंसर, सेम कंपोनेंट आते हैं। 100/√2
क्या मैं 100 को 50 इंटू √2 बाय में √2 लिख सकता हूं? डन। देखिए इधर अब एक चीज समझते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट। देखो पहले क्या कर रहे थे हम कि हमें रिजल्टेंट दे रखा था, मुझे रिजल्टेंट दे रखा था तो मैं उसका x और y कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहा था। रिजल्टेंट दे रखा था, कौन कौन से कंपोनेंट कैलकुलेट हो रहे थे? x एंड, अब क्या करेगा? देगा और निकालना है रिजल्टेंट। और वो और थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलेगा, देखना क्या करेगा। कहेगा एक तो ये लग रही है फोर्स और एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है जिसे मैंने क्या बोल लिया? F1, और कह रहा है एक फोर्स लग रही है F2 और इन दोनों के बीच का एंगल है कितना? थीटा। कह रहा है इनका क्या निकाल के दे दो? रिजल्टेंट। क्या निकाल के दे दो? तो सबसे पहले ये चेक करो कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो आपके डिजायर्ड एक्सिस में है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है चेक करने का कि जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं क्या वो हमारे डिजायर्ड एक्सिस में हैं या फिर नहीं है। तो आप F1 को चेक कीजिए सबसे पहले, देखिए F1 को, क्या F1 डिजायर्ड एक्सिस में है? यस सर। कौन से एक्सिस में है? X में। क्या F2 आपकी डिजायर्ड एक्सिस में है? नहीं सर, क्योंकि ना ये X में है और ना ही Y में है। तो क्या करने होंगे इसके? कंपोनेंट। क्या करने होंगे इसके? आइए तो F2 के कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट जब भी करोगे, जब भी XY लिखोगे तो ये तो हट जाएगा ना, F2 हट जाएगा जब कंपोनेंट डाल दिए। देखिए पीछे आप देखिए, जब आप किसी भी चीज के कंपोनेंट करते हो, मतलब सर इधर 6 फोर्स लग रहा है तो आप इसका x लिख देते हो और y लिख देते हो, तो ये वाला फोर्स तो गया ना, क्योंकि आपने उसको तोड़ के दो टुकड़ों में लिख दिया। यार बात सुनो, जब आप 2 + 2 को क्या लिख देते हो तो 2 + 2 भी लिखते हो क्या साथ में, या 4 ही आता है? सिर्फ 4 आता है। जब मैं 4 को ब्रेक डाउन करके 2 + 2 लिख रहा हूं तो 4 तो गया ना वहां से, क्योंकि उसकी जगह क्या लिख लिया मैंने? 2 + 2। तो सेम कहानी यहां अप्लाई होती है। अब सुनिए, मैं क्या करूंगा, F2 के क्या करने वाला हूं? कंपोनेंट। क्या करने वाला हूं? आओ तो x एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या आएगा? F2 cos थीटा। x एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या आएगा? F2 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? F2 sin थीटा। डन यहां तक की गेम। ये आ रहा है सर मेरे पास F2 cos थीटा, इस एक्सिस में आ गया, और ये आ गया F2 sin थीटा। अगर मैं आपको इसको दोबारा से बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि अब देखो x एक्सिस में कितने फोर्स आ गए? 2। एक तो आ गया F2 cos थीटा और दूसरा आ गया मेरे पास F1। एक तो F1 आ गया और दूसरा क्या आ गया इफेक्ट? F2। यार एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल जशन जी हैं, जशन जी इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। कितना फोर्स लगा रहे थे? 6 न्यूटन। अब महक आई, उसने भी इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। उसने भी कितना लगा दिया इसी डायरेक्शन में? तो मैं क्या लिख नहीं सकता कि यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? क्या लिख सकता हूं? यस सर। तो अब सुनो, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर मेरा इस एक्सिस का जो फोर्स है वो हो जाएगा F1 + F2 cos थीटा। क्या बोलते? क्योंकि F1 तो पहले था, F2 का एक इफेक्ट इधर आया जिसको मैंने लिखा F2 cos थीटा, वो इसके साथ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो क्या हो गया इन दोनों का? एडिशन। क्या हो गया? एडिशन। अब यहां पे कौन है मेरे पास? F2 sin थीटा। F2
मतलब मैंने इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। F2 हटा दिया सर आपने, क्यों हटाया? क्योंकि इसके क्या हो चुके हैं? कंपोनेंट। 4 के कंपोनेंट क्या होते हैं? 2 प्लस 2। अब मैंने 4 के कंपोनेंट कर दिए यार, 2 प्लस 2 लिख दिया, तो क्या मैं 4 लिखूंगा? नहीं। क्या मैंने अभी इसको सोल्व कर लिया? नहीं, अभी ये सोल्व नहीं हुआ। अभी तो मैंने क्या करा कि इस F2 के क्या कर दिए गए? कंपोनेंट। क्या कर दिए गए? और कंपोनेंट किए ही क्यों गए? क्योंकि ये डिजायर्ड एक्सिस में नहीं था। अब इन दोनों का क्या निकालना है मुझे? रिजल्टेंट। अब सुनो, इधर फोर्स लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा सर? इस डायरेक्शन में। क्या बोलते? इसी डायरेक्शन में आएगा। आ जाओ। तो मैंने भी यहां पे रिजल्टेंट निकाला और मैंने कहा कि मेरा रिजल्टेंट आ रहा है सर इस डायरेक्शन में। अब ये क्या चीज है मेरी? रिजल्टेंट। क्या चीज है मेरी? रिजल्टेंट फोर्स की नेट फोर्स कितना आ जाएगा। ठीक है। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा? ट्रायंगल कंप्लीट। क्या करा? ट्रायंगल। अब देखो, इसको ऐसे करोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में नीचे वाली इसकी वैल्यू क्या आ रही है? F1 प्लस F2। इसकी कितनी आ रही है? F2 साइन थीटा। क्या बोलते? अब सुनो, आपको इसकी वैल्यू पता है ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू पता है। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे? पाइथागोरस। क्या लगा दो? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और यहां पे हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली लेंथ जो कि क्या होगी? r। तो मैंने क्या लिखा h की जगह? रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू कितनी है? F2 साइन थीटा का प्लस b F1 प्लस कोस थीटा का। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? ये बताओ पहले तो। हाँ जी, किसी को पूछना है कुछ? देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझिए। कई दिन हो गए जिनको पढ़े हुए, उनका तो ऊपर ऊपर से जाएगा, कहेंगे क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से। सर ये F1 था, ये F2 था, ये ऐसे इसमें थे, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? F2 के कंपोनेंट करके इनको सीधा सीधा कर लिया। अब इसका रिजल्टेंट लगाया, तो ट्रायंगल कंप्लीट किया, और ट्रायंगल से मेरे पास ये पता ये पता, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है। डन। अब सुनो, यहां पे करते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर। F2 साइन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा? F2 का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा जाता है। डन। प्लस, अब ये F1 प्लस F2 कोस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। लगाओ, ये A है और ये पूरा का पूरा B है, तो A का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब 2F1 F2 कोस थीटा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुविधा सुविधा बताएं। हाँ जी, डन। चल सकते हैं आगे? आओ चलते हैं। लीजिए, अब सुनिए, आर स्क्वायर F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा F2 स्क्वायर, तो क्या मैं इसको साथ साथ लिख लेता हूं पहले। F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर प्लस में प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब क्या F2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं? सर ले लो। तो क्या आ गया? F2 स्क्वायर, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बाहर क्या बचा? F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए आगे,
F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया सीधा सीधा मेरा F2 स्क्वायर प्लस प्लस मींस मेरा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, मतलब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बना, F1 स्क्वायर प्लस प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, स्क्वायर उधर ले चलो तो क्या आ जाएगा, लो जी ये फॉर्मूला डराइव होता है रिजल्टेंट निकालने का। अगर आप बुक में इस चीज को पढ़ोगे तो कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का, कहेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कोस थीटा, स्कूल में कराया होगा, करवाया? कौन सा लो है ये, इसे कौन सा लो बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोला जाता है इसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपके स्कूल में पूछ लिया जाता है, वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कोस थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि रिजल्टेंट दे रखा होता है, कंपोनेंट निकालने हैं, कई बार कंपोनेंट दे रखा होता है और रिजल्टेंट निकालने हैं। ये ट्रायंगल लॉ किसका फॉर्मूला है, जब कंपोनेंट दे रखे हो और क्या निकालना हो, रिजल्टेंट, क्या निकालना हो, देख लीजिए आपके आगे है सब कुछ, बस ये थोड़ा सा गेम खेलनी होती है, कुछ नहीं है, पाइथागोरस ही लगी है, कुछ खास तो लगा नहीं। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया कुछ? चले आगे, पक्का? अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सीधा फॉर्मूला से। कैसे, देखिए सर मेरे पास एक फोर्स है F1 जिसकी वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन, एक दूसरा फोर्स है F2 जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, कह रहा है सर मुझे इसका क्या चाहिए, रिजल्टेंट, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, कितना एंगल दे दिया, निकाल लो फटाफट, कैलकुलेट करो रिजल्टेंट, जल्दी से रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। अब डायरेक्ट रिजल्टेंट भी ले सकते हो, तो डन। तो पहले तो ये देखो कि क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है या कंपोनेंट निकालने हैं रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट से कंपोनेंट निकालना है तो साइन थीटा कोस थीटा में सिंपल चले गए, और अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि नेट फोर्स कितना आ रहा होगा, डन। क्या हम आगे जा सकते हैं,
है जी। करिए जी। हो गया। देखिए इधर पूछा गया उसने, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। आपको मैंने कल ही बताया था कि जब भी किसी भी चीज की एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स ढूंढ ला उधर की, फोर्स की वजह से क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली, एक्सेलरेशन। देखिए तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का फोर्स निकालो। तो एक्स एक्सिस का फोर्स कितना आ रहा है आपके पास, F cos 60। F की वैल्यू कितनी है 10, cos 60 की वैल्यू कितना आ रहा है 5 न्यूटन। और वाई एक्सिस में फोर्स कितना आ रहा है 5√3। डन। अब सुनो, तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले, ए एक्सीलरेशन निकालनी है। कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। कौन से एक्सिस की निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, F इज इक्वल टू एम ए। देखो क्या लिखा, एफ एक्स मतलब एक्स का फोर्स लगाऊंगा तो एक्सीलरेशन कौन सी आएगी, एक्स एक्सिस की। तो बस एफ एक्स कितना था 5 न्यूटन, मास कितना है 2 इंटू ए एक्स, 5/2 कितना आ जाएगा 2.5। तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2.5, क्योंकि यार जितने फोर्स होंगे उतनी एक्सेलरेशन आएंगी ना। अब और कौन सी निकालनी है आपको, वाई एक्सिस की। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, क्योंकि अगर फोर्स वाई एक्सिस में है तो वो अपनी एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस में देगा, वाई में, क्योंकि जिस एक्सिस में फोर्स होता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो सेम तो है। तो एफ वाई कितना आया था मेरे पास 5√3 इज इक्वल टू मास, मास कितना था 2 kg इंटू ए वाई। तो ये कितना हो गया मेरे पास 2.5√3। ये लो, एक्स की भी आ गई और वाई की भी आ गई। ये चीजें सीखनी है बस, क्या सिंपल तो था। क्या यहां तक आप गेम खेल सकते हो, हाँ जी, पक्का पक्का समझ आया, हो जाएगा। चले आगे।
करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देखना सभी। इतना हो गया आपका, आई होप हो गया होगा आप लोगों का। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए इधर ध्यान से। तो ए पार्ट, तो सबसे पहले तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फोर्सेस निकाल लिए होंगे। कितने कितने आए जरा आप बता दीजिए। एक्स एक्सिस में आया 10√2 और वाई एक्सिस में आया सेम ही आएगा, अच्छा 45 है, ठीक है, 10√2। अब देखो उन्होंने क्या पूछा, फाइंड एक्सीलरेशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन। सबसे पहले क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन। तो अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो आपको पता था कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है, एक्स एक्सिस में क्या लगेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो सारे एक्स एक्सिस वाले ले लो, वाई पे बात कर रहे हैं तो सभी के सभी वाई एक्सिस वाले ले लो। तो एफ एक्स मतलब 10√2, मास कितना है 6 kg, इंटू ए एक्स लीजिए नीचे 10/6√2, ये कितने में चला गया 5/3। तो एक्सीलरेशन आ गई आपकी कौन सी एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। अब आपको क्या चाहिए यहां पे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना है, वही 10√2, सब सेम है तो एक्सीलरेशन वाई की भी कितनी आ जाएगी 5/((2)। क्या यहां तक ठीक था सभी का। चले आगे। अब आगे उसने क्या पूछा, कह रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन बोथ डायरेक्शन, मींस यू एक्स भी उसने कितना दे दिया, यू वाई भी उसने कितना दे दिया 0। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। और मुझे ए एक्स पता है, ए एक्स कितना मेरे लिए 5/((3)√2 और ए वाई भी मैं जानता हूं मेरा कितना है 5/((3)√2। अब मुझे क्या निकालनी है यहां से, डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाओ एक्स एक्सिस के लिए, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। देखो जोन जोन से भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके साथ एक्स लगा रहा हूं मैं, ताकि मुझे क्लियर रहे ये कौन से एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की। अब सुनिए, u तो जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी हो गई जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितनी आ गई, हाफ ए एक्स दैट इज 5/3√2 इंटू टी स्क्वेयर, टाइम कितना था 3 दैट इज 9, तो ये चला गया 3 पे, 5 3 जा 15, 15/2 दैट इज 7.√2। ये मेरी क्या आ गई यहाँ की डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही आप कौन से एक्सिस की निकाल दोगे, y के लिए, तो y के लिए भी ले लो, y के लिए भी सेम ही आएगी, हाँ क्योंकि सेम है, तो एस वाई भी कितना आ जाएगा 7.5√2। क्या आप ये काम नहीं कर सकते क्या, अब वो कुछ नहीं कर रहा, दो अलग अलग कंपोनेंट में खेल रहा है यार। पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही कंपोनेंट में खेलते थे, अब उसने कितने कर दिए, दो। कह रहा है एक्स एक्सिस में अलग से खेलिए और वाई एक्सिस में अलग से खेलिए। बस ये छोटे छोटे ये चिंदी चोरी करता है, बस कुछ नहीं करना इसने। और यहाँ पे एक्स एक्सिस अलग से खिलवाएगा और वाई एक्सिस अलग से खिलवाएगा। तो क्या आप एक्सिस एक्स और वाई अलग अलग नहीं खेल सकते क्या, बस डबल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये समझ आया यहाँ तक, पक्का भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी बात कर लेंगे और आंसर्स दे देंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हो, फाइंड एक्सेलरेशन इन बोथ डायरेक्शन, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इन बोथ डायरेक्शन व्हेन टाइम 6 सेकंड, फाइंड मोमेंटम इन एक्स और वाई एंड फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये सारी चीजों में घुमाया, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन निकालना सीख गए हो तो फिर आप गेम खेल सकते हो आराम से। है जी, डन है पीछे सर, पक्का। तो देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं वही काम कर रहे हैं हम, सेम ही काम हो रहा है यहाँ पे, सेम ही काम हो रहा है। बस क्या हुए, एक्सिस बदल दिए, जो आंसर हम पहले एक बार निकालते थे वही आंसर हमें दो बार निकालने पड़ रहे हैं, एक बार एक्स एक्सिस के लिए और सेकंड वाई एक्सिस के लिए। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए और मिलते हैं। और हाँ, ट्रायंगल लो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, खुद लिख के देखिएगा।